Hello guys, welcome back. So the topic for the day is profit and loss. But before proceeding further, I want you to learn some important points. And now those are cost price, selling price, profit and loss. The amount at which you bought an object, the price at which you are purchasing something, that is known as the cost price. यानी वो प्राइस जिसमें कोई ऑब्जेक्ट खरीदते हैं उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस. एंड द प्राइस एट विच यू सेल एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द सेलिंग प्राइस. यानी जिस प्राइस पे आप कोई ऑब्जेक्ट को सेल आउट करते हैं, किसी और को बेचते हैं, वो प्राइस क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस. नाउ कम्स द प्रॉफिट. व्हेन योर कॉस्ट प्राइस इज लोअर देन योर सेलिंग प्राइस, यू हैव अ प्रॉफिट. यानी कि अगर आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा. एंड if your cost price is higher than the selling price, you will have a loss. यानी कि अगर आपका cost price selling price से ज़्यादा है तो आपको क्या हो जाएगा? loss. तो इन्हीं statements के basis पे we are going to learn some formulas that are going to help throughout this topic. So let's start. Now, the first is I would be giving you conditions, okay? When selling price is greater than the cost price, यानी जब हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट. और प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. ओके, ये तो हो गया फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला. इसी से दो और फॉर्मूले बनते हैं. क्या? इन केस आपको एक क्वेश्चन में दो ही वैल्यूज हमेशा गिवन होंगी, तो सपोज आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना हो तो तब आप फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. और अगर आपको कॉस्ट प्राइस निकालना होगा और सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया होगा तो आप क्या करोगे? सेलिंग प्राइस माइनस profit, and you will get your answer. Similarly, in the second situation, when your cost price will be bigger than the selling price, यानी जब आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो आप क्या करोगे? आपको क्या हो जाएगा? पहले तो लॉस. और ये निकालने के लिए आप क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. ये तो हो गया पहला. अब आता है दूसरा फॉर्मूला. मान लो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है और आपको लॉस और प्रॉफिट दिया तो आप क्या करोगे? सेलिंग प्राइस प्लस लॉस. और अगर मान लो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो आप क्या करोगे? कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस एंड यू विल गेट योर आंसर. नाउ these are the 6 basic formulas that are going to help us throughout this chapter. One more thing, कभी कभी ऐसा होता है ना that you go to market and purchase an old cycle. अब जब आपने वो साइकिल खरीदी तो आपको रियलाइज हुआ कि ये तो बड़ी पुरानी लग रही है, तो आप उसको पेंट करवाते हो. जब आप पेंट कराते हो तो उसका कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट दोगे ना, चाहे आप शॉपकीपर को दो चाहे आप खुद से भी करोगे तो पेंट की बोतल लेके आओगे, कॉस्ट तो लगी एक्स्ट्रा. So that extra expense or that extra cost paid is known as the overhead expenses. Overhead expenses, right? उन्हें क्या कहते हैं? overhead expenses. अच्छा, अब मान लो अगर किसी सिचुएशन या क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि कॉस्ट प्राइस भी लगा हुआ है और उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी हुआ है, that are overhead expenses. तो जब आप उसका प्रॉफिट और लॉस फाइंड करेंगे तो हम कॉस्ट प्राइस नहीं रखेंगे, फिर तब हम क्या रखेंगे? टोटल कॉस्ट प्राइस. ओके, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन आपको दिया है दैट राजीव बॉट एन ओल्ड बाइसिकल एंड ही स्पेंड 500 रुपीज ऑन पेंटिंग, तो वहां पे उसकी कॉस्ट प्राइस तो पहले दी होगी क्वेश्चन में, और उसके बाद क्या दिया गया होगा? ओवरहेड एक्सपेंस, यानी कि पेंटिंग का, फेंसिंग का, क्लीनिंग का,
रिपेयरिंग का, ये सारे क्या होते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो इन दोनों को ही ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट प्राइस। ओके, नाउ लेट्स हैव सम फ्यू एग्जांपल्स so that we can make this topic more clear. Now suppose the first question says, हमें मान लो कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक दिया गया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक इज इक्वल टू रुपीज 57, ओके, एंड हमें उसके बाद दिया गया सेलिंग प्राइस ऑफ बुक, सेलिंग प्राइस ऑफ बुक हमें दिया गया है रुपीज 65। अब हमें ये फाइंड करना है कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें देखो साफ साफ पता चल रहा है कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, तो यानी कि जब हमारा सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा है तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट। और प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना दिया है 65 रुपीज और कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 57 रुपीज। कितना हो गया प्रॉफिट 8। दैट मीन्स आई हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 8। ओके, बस इतना ही हमें क्वेश्चंस में करना होता है जहां हमें सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस दिया होता है। ओके, नाउ लेट्स हैव वन मोर एग्जांपल वेयर हमें एक जगह कॉस्ट प्राइस दिया होगा और एक जगह प्रॉफिट या लॉस दिया गया होगा और हमें सेलिंग प्राइस निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, suppose the cost price of the box is rupees 100 and you made a loss of rupees 45। अब आपको निकालना है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के लिए आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, यस, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस कितना दिया रुपीज 100 और लॉस कितना दिया रुपीज 45। subtract both of them and you will get rupees 55. That means you sold that box at rupees 55 and that's why you made a loss of rupees 45 because cost price was 100 and higher than the selling price. Now next example, now suppose you have been given selling price of car, यानी कि सेलिंग प्राइस कार का कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में 4 लाख, ओके, एंड you made a profit of rupees 75,000. Now you have to find the cost price. तो cost price के लिए आप क्या करेंगे, cost price is equal to selling price minus profit. selling price हमारा कितना दिया है 4 लाख माइनस प्रॉफिट कितना दिया है 75,000। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3,25,000। यानी कि बस हमें क्वेश्चन में करना क्या है, हमें बस ये देखना है कि हमें क्वेश्चन में दिया क्या गया है, उसे हमें नोट डाउन करना है और जो निकालना होगा उसका फॉर्मूला हम पुट करेंगे, वैल्यूज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड देन वी विल गेट आवर आंसर। तो यानी कि ये पूरा जो टॉपिक है प्रॉफिट लॉस का, दिस इज फॉर्मूला बेस्ड। So if you have learned the formulas and you know where you are getting the cost price and where you are getting the selling price, then it would be easy for you to solve. Now, suppose if I say
cost price of a watch is rupees 500. Now I have spent some money on repairing, so cost of repairing will be rupees 150. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट प्राइस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस overhead expenses. Okay, see, whenever such kind of cost will be given, you will only write overhead expenses. Now add them. That is rupees 500 plus rupees 150, and you got rupees 650. अब ये तो हमारी आ गई टोटल कॉस्ट. ठीक, अब मान लो आपसे कहा जाए कि इसी वॉच को कितने में सेल किया गया है, रुपीज 800. ओके, यानी अगर इस वॉच को 800 रुपीज में सेल किया गया है तो हमें साफ साफ पता चल रहा है दैट सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस. नाउ सेलिंग, अब अगर हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा है तो हमें क्या होगा, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. यहाँ पे जो सीपी हम लेंगे वो टोटल कॉस्ट प्राइस का लेंगे. तो रुपीज 800 माइनस रुपीज 650 विल गिव यू रुपीज 150. ओके, सो ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको समझाए हैं, इनके बाद आपको बस वो फॉर्मूलाज मेमोराइज करने की जरूरत है. अदरवाइज देयर इज नथिंग डिफिकल्ट विद दिस चैप्टर. ओके, सो विद दिस, if you are having any queries, doubts or suggestions, you can drop them into the comment box and I will get back to you.